हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग विद ईच अदर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने गोलीय दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उनके बारे में बात कर ली थी। आज उसी के आगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पाठ की शुरुआत हम करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम प्रकाश के परावर्तन के साथ करने चल रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन, यदि हम समझें कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, हम चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, देखिए, माना कोई किरण ये AB है और ये आपतित किरण है, ये माध्यम 1 से चल करके आ रही है और ये कोई दर्पण रखा हुआ है यहाँ पर, ये M1 M2, और जब ये इससे टकराती है तो ये टकरा करके पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होकर चली जाती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और आपतित किरण और ये बीच में अभिलंब, इनके बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, तो ये थी। आगे चलते हैं, हम प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं उनके बारे में बात करते हैं। परावर्तन के नियम, देखिए, पहला नियम लिखा हुआ है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये मान लिया कोई दर्पण रखा है या कोई चिकनी सतह है, ये अभिलंब हो गया। इधर से कोई किरण आ रही है और उसके आने के पश्चात ये परावर्तित होकर फिर उसी माध्यम में वापस चली जा रही है। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम कि आपतन कोण I, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये कोण जो है ये I होता है, और परावर्तन कोण R, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में ये जो कोण बनता है R होता है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि I बराबर R, यही लिखा हुआ यहाँ पर, I बराबर R। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। चलते हैं आगे, कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब के प्रकार की। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की, कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं। चाहे बात परावर्तन की करें या अपवर्तन की, जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम परावर्तन के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये कोई अवतल दर्पण है, ये उसका मुख्य अक्ष होगा। इन बातों की चर्चा हम कर चुके हैं पहले। ये अवतल दर्पण है, कोई किरण यहाँ से चली और ये दर्पण पर इसका प्रकाश पड़ा और परावर्तित होकर वापस यहाँ पर चली आई, और उसके बाद एक किरण यहाँ से चली और ये परावर्तित होकर इधर वापस चली गई। देखिए, यहाँ पर ये किरणें मिल रही हैं आपस में, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल रही हैं। ठीक, तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक इसी प्रकार से अभी हम आगे पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं आभासी प्रतिबिंब की, कि आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब परावर्तन
अथवा अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में न मिलें। यहाँ पर होता है कि किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन के नियम और प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनते हैं इसके बारे में चर्चा की है। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अब आगे हम इसके बाद जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना कितनी स्थितियों में बनेगा अवतल दर्पण के द्वारा, और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगली वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।